ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी। सभी का स्वागत है ITI स्टडी पॉइंट में। जो हमारा टॉपिक है आपका वो है चेन सिस्टम। टॉपिक है चेन सिस्टम। इसमें क्या है, चेन मतलब चेन तो सभी ने देखी होगी। चेन क्या होती है? जो छोटी छोटी लिंक से बनाई जाती है, एक रस्सी टाइप में लिंकों से बनी होती है, जो कि काम करती है स्प्रोकेट व्हील या गियर पर। तो चेन के पावर को ट्रांसमिट करने के लिए बेल्ट ड्राइव की तरह ही चेन ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेल्ट ड्राइव होती है, बेल्ट ड्राइव जो तुम्हारी प्रयोग होती है वो होती है पुली पर, ठीक है। और जो चेन ड्राइव प्रयोग होती है वो होती है गरारी। गरारी को क्या बोलते हैं हम? गियर बोलते हैं। गियर बोलते हैं, गियर होते हैं मोटे, और जो तुम्हारे स्प्रोकेट होते हैं वो पतली पत्ती के बने होते हैं, का प्रयोग किया जाता है। गरारी को ही इसमें इस जो चेन जिस पे यूज होती है गरारी, वो गरारी ही होती है, लेकिन उसे स्प्रोकेट व्हील कहते हैं। स्प्रोकेट व्हील कहते हैं, ठीक है। और स्प्रोकेट व्हील कैसा होता है? वो तुम्हारा एक गोल पत्ती होती है, गोल पत्ती होती है। गोल पत्ती पे ही उसकी परिध पर, परिध तो जानते होंगे, जैसे मतलब एक कोई गोल सर्कल की तरह चाहिए, उसकी किनारों पर दांतें कटे होते हैं, दांतें कटे होते हैं, तो वो स्प्रोकेट बन जाता है। आपने देखा होगा आपकी साइकिल में लगा होता है स्प्रोकेट, जिस पे चेन चढ़ी होती है। मोटरसाइकिल है, मतलब इंजनों में लगे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं स्प्रोकेट व्हील। इसमें क्या होता है? इसमें दो शाफ्टों के मध्य का अंतराल, मतलब अंतराल क्या होता है? डिस्टेंस चेन की पिच से 40 गुना होना चाहिए। जो चेन की पिच होती है उसमें 40 गुना होना चाहिए। इसका अंतराल क्या होना चाहिए? अंतराल जो होता है 40 गुना होना चाहिए। और फिर तुम्हारा एक पॉइंट है बेल्ट ड्राइव की तरह। बेल्ट ड्राइव की तरह इसमें स्लिप तो समझते होगे, स्लिप व क्रीप। स्लिप क्या होती है? मतलब फिसलन, फिसलन होती है इसे। अब क्रीप क्या होती? खिंचाव, जो मतलब चटकने लगती है, कि उसमें खिंचाव आने लगता है, वो चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। ये फ़ायदा है, ये चीज़ें इसमें मतलब बेल्ट में हो जाती हैं, लेकिन चेन में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो बेल्ट के हैं दोष, ये क्या है? बेल्ट के जो दोष जो होता है वो इसमें चेन में नहीं होता है। चेन में फ़ायदा है कि स्लिप भी नहीं होती, मतलब फिसलन भी नहीं, तो क्रीप भी नहीं होती है, ठीक है। चेन का जो निर्माण होता है, चेन का जो निर्माण होता है वो लिंक समझते हो? कड़ियाँ, छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर, क्योंकि पूरी चेन एक लंबी थोड़ी होती है, एक पार्ट के छोटी छोटी कड़ियों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। चेन का जो निर्माण होता है वो छोटी छोटी लिंक कर किया जाता है। मटेरियल जो होता है इसका स्टील होती है, मटेरियल जो होता है वो स्टील होती है, ठीक है। फिर जो हमने अभी तुम्हें बताया था स्प्रोकेट व्हील, स्प्रोकेट जो व्हील होता है उसको की समझते हो? कुंजी की समझते होगा? कुंजी, कौन सी कुंजी? चाबी वाली कुंजी, चाबी वाली कुंजी नहीं, जो तुम्हारे व्हील या पुली को टाइट करने के लिए की, जैसे वुडरफ की होती है, जिग हेड की होती है, फ्लैट की होती है, संग की होती है, उस टाइप की जो मतलब व्हील या चीज़ों, इन चीज़ों को टाइट करने के लिए फिट होती हैं। जैसे तुम्हारा जो मतलब साइकिल में जो व्हील या स्प्रोकेट टाइट किया जाता है, उसमें एक इतनी छोटी सी मतलब पत्ती टाइप में डाली जाती है, उससे ठोका जाता है, ठीक है। मोटर होता है इसमें भी लगती है, ठीक है, उसमें लगती, उसमें भी लगती होगी फिलहाल, ठीक है। तो इसमें क्या, साधारण प्रकार की गोल प्लेट, साधारण प्रकार की गोल प्लेट जिसकी परिध पर इस पर गियर की तरह दांत कटे होते हैं। किसकी तरह? इस पर गियर की तरह दांत कटे होते हैं। इस पर गियर कैसे होते हैं? एक्सिस के समांतर, एक्सिस के जो समांतर दांतें होते हैं वो होते हैं इस पर गियर की तरह, ठीक है। जैसे कि इस टाइप में मान लो कि जैसे ये है ऐसा से, तो उसके उसमें मतलब दांतें कटे होंगे बिल्कुल बराबर परिधि के। परिधि क्या होती है? वो एक्सिस क्या होती है? जो उसकी धुरी होती है बीच में, उसकी तरह कटे होते हैं। ये तुम्हारा क्या होगा स्प्रोकेट के बारे में। स्प्रोकेट देखा भी होगा मतलब
डायग्राम दिखा देते हैं इसमें। जो चेन तुम्हारी चढ़ी हुई है, देखो ये तुम्हारा डायग्राम है। ये जो चीज़ है वो स्प्रोकेट है, जो यहाँ पे स्प्रोकेट दे रखा है। और उसका एक चीज़ है, इसका मतलब जो ये चीज़ें लगी होती है वो 90 डिग्री में ही लगी होती है। इसका जो काम होता है, क्योंकि जो जहाँ से मुड़ती है वो 90 डिग्री पे ही घूम के आती है, ठीक है। फिर इसमें एक होता है एक जोकी स्प्रोकेट। जोकी स्प्रोकेट होता है, इसका यूज होता है जैसे तुमने बेल्ट ड्राइव या पुली ड्राइव में पढ़ा होगा, एक जोकी ड्राइव पुली होती है, उसी की तरह एक जोकी अगर शब्द इसमें लग गया है, जोकी स्प्रोकेट। और उसमें जैसे जोकी का काम होता था, जो तुम्हारा बेल्ट है उसमें मतलब ढीलापन मतलब आ जाता है, उसको टाइट करने के लिए उसमें एक स्प्रोकेट मतलब लगा दिया जाता था, वो जोकी पुली टाइप। तो ऐसे इसमें स्प्रोकेट मतलब लगा दिया जाता है बीच में, जो टेंशन बढ़ाने के लिए होता है। और जोकी तुम्हें स्प्रोकेट हम इस डायग्राम में दिखा सकते हैं, इस डायग्राम के माध्यम से। जैसे कि ए है, जो बीच में लगा दे। जैसे मान लो यहाँ से चेन जो तुम्हारी ढीलीपन हो रही है, अगर मान लो इसको अगर यहाँ से क्रॉस आती जे तो ढीली हो सकती थी, तो यहाँ पे एक स्प्रोकेट लगा दिया गया, जो कि स्प्रोकेट, कि इससे कि यहाँ से घूम के जाएगी तो इसमें टेंशन बढ़ेगा। टेंशन मतलब जो इसका दबाव है, इसमें जो लूजनेस नहीं आएगी, और टेंशन इसका बढ़ जाएगा, तनाव जो इसमें बढ़ जाएगा। और तनाव बढ़ेगा अगर मतलब टाइट हो जाएगी तो मतलब उतरेगी नहीं, मतलब जो व्हील जो तुम्हारा स्प्रोकेट है इससे उतरेगी नहीं। साइकिल में देखते हो अगर चेन तुम्हारी ढीली हो जाती है उस टाइप से, वो मतलब स्पीड में जब काम करती है तो उतर जाती है, अक्सर देखा होगा, अक्सर उतर जाती है। अगर वही चीज़ टाइट करवा लेते हो तो नहीं उतरती है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो ये तुम्हारा होगा स्प्रोकेट। फिर उसके बाद तुम्हारे हैं टाइप्स ऑफ चेन। इसमें क्या है, पहले तो साधारणतः दो प्रकार की ही चेन होती है। साधारण में दो प्रकार की चेन होती है। पहली होती है रोलर चेन होती है, और दूसरी होती है टूटते या साइलेंट चेन। जो तुम साइकिल में होती है चेन, ऐसे रोलर, छोटे छोटे रोलर बने होते हैं बुश टाइप में, ठीक है। साधारण भाषा में तो ये चेन। और फिर अगर कार के अनुसार देखा जाए, कार के अनुसार देखा जाए तो चार प्रकार की चेन होती हैं। कौन सी है? पहली थे रोलर चेन में क्या होती है, हार्ड रोलर से बनी होती है। हार्ड रोलर, जैसे हार्ड स्टील के रोलर बनी होती है। और उन रोलरों को कैस हार्ड किए होते हैं। जो दांत उनके होते हैं वो कैस हार्ड किए दांत पर प्रयोग की जाती है। जैसे जो दांत होते हैं मतलब चेन में, उनके जो दांत होते हैं कैस हार्ड होते हैं, जिससे कि उसमें जब मतलब डेली चलते रहते हैं तो उसमें खिंचाव आने पर या मतलब कुछ काम करने पर वो घिसते नहीं हैं, ठीक है। कैस हार्ड समझते हो, हीट और ट्रीटमेंट चैप्टर में पढ़ा था। कैस हार्ड क्या आता है, जो ऊपरी सतह होती है उसको सिर्फ हार्ड करना, वो चीज़ होती है। और इसमें क्या है, स्पीड दे रखी है। स्पीड का जो होता है 120 से 120 फीट पर मिनट, ठीक है। और इसमें जो रोलर चेन होती है, इसमें सिंगल वाली जो होती है इसे सिंपलेक्स कहा जाता है। सिंगल कड़ी की होती है उसको सिंपलेक्स कहा जाता है। सिंपलेक्स जो यूज होती है वो अधिक गति और कम भार पर, मतलब सिंगल वाली जो होती है वो उसमें गति तो स्पीड तो ज़्यादा होगी, स्पीड कैसी होगी, ज़्यादा, मतलब स्पीड ज़्यादा, अधिक गति, और भार जो होता है वो कम, जो लोड पड़ रहा है वो कम पड़ेगा। अगर जैसे कम लोड पड़ेगा तभी तो स्पीड में काम कर पाएगी। अगर ज़्यादा लोड डाल दिया जाएगा उस पर तो मशीन इतनी स्पीड से नहीं काम कर पाएगी। कोई भी मशीन ज़्यादा लोड वाला काम करती है वो देखा होगा धीरे धीरे चलती हैं। वो इतना, अगर मान लो एक ट्रक जा रहा है उसमें लोड भरा, वो देखा होगा कि बहुत 40 से 20 स्पीड से कम चलता है, और एक खाली जा रहा है स्पीड से खींचता हुआ चला जाता है। तो कभी भी लोड वाली चीज़ है वो ज़्यादा स्पीड पर काम नहीं कर पाती। फिर उसके बाद जो तुम्हारी है डबल यानी डुप्लेक्स और ट्रिपलेक्स, ये दोनों जो चेनें होती हैं वो अधिक जो भार होता है या कम गति, भार क्योंकि अधिक होता तो गति जो तुम्हारी कम हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो उस पर वर्क करती हैं, ठीक है। फिर दूसरे नंबर की तुम्हारी है ब्लॉक चेन, ये है ब्लॉक चेन। इसे क्या है, इसका दूसरा नाम है डिटेचेबल लिंक चेन भी कहते हैं, डिटेचेबल लिंक चेन भी कहते हैं, ठीक है। जो बनी होती है हुक्के आकार की बनी होती है, क्योंकि इसे सरलता से खोला जा सकता है, ठीक है। और ये यूज होती है हल्की गति के लिए प्रयोग की जाती है। इस पर जो गति होती है स्पीड पे कार्य करती है, हल्की, कम स्पीड पे मतलब कार्य कर सकती है।
और इसमें क्या होता है, चेन के लिए स्प्रोकेट का जो रेशियो रखा जाता है, वो 1:8 से अधिक नहीं होना चाहिए। कम होना ठीक है, अगर इसमें आ जाए कि 1:8 से अधिक नहीं है, इस चेन के लिए जो स्प्रोकेट होता है 1:8 से अधिक नहीं होना चाहिए। यह चेन हल्की गति के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये हो गया तुम्हारा ब्लॉक चेन के बारे में। फिर तुम्हारी तीसरे नंबर की है बुशिंग चेन। बुशिंग चेन में क्या, यह चेन जो है रोलर चेन से मिलती जुलती है, लेकिन इसमें रोलर के स्थान पर बड़े नाप के बुश लगे होते हैं। यह वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ पर कम भार व कम गति के लिए चाल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती है। तो इसमें क्या हो गया, कम भार व कम गति के लिए। ठीक है, और इसमें रोलर के स्थान पर बड़े नाप के क्या होते हैं, बुश। ये 2 पॉइंट है, बड़े नाप के इसमें बुश होते हैं रोलर की तरह, क्योंकि रोलर से मिलती जुलती है। अंतर क्या है कि इसमें बड़े नाप के बुश होते हैं और जो यूज होती है कम भार कम गति के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी साइलेंट चेन है। साइलेंट चेन, साइलेंट इसमें नाम से ही समझ जाओगे, साइलेंट मतलब शांत। चेन के लिंक विशेष प्रकार के होते हैं, मतलब स्पेशल टाइप में इसमें लिंक होते हैं। ठीक है, जो कि रेडियस के रूप में बने होते हैं। इसमें जो है अधिक गति पर चलते हैं, अधिक गति पर चलते हैं, लेकिन चलते समय क्या है, आवाज़ पैदा नहीं होती है। जो भी तुम्हारी मशीनें जो हैं, आधुनिक मशीनें, उसमें जो यूज होती हैं, इनमें आवाज़ नहीं होती है चलते टाइम। जैसे यूज मोटर कार में भी चेन होती है इंजन के अंदर, लेकिन उसमें क्या है, आवाज़ नहीं होती है। ठीक है, ये तुम्हारा इतना हो गया है। फिर इसके बाद हम इसके जो एडवांटेज मतलब लाभ बता देते हैं। इसमें एक चीज़ है स्पीड रेशियो। मतलब जो तुम्हारा स्पीड का रेशियो होता है, इसमें एक फार्मूला है T/t। तो इसमें इससे क्या मतलब है, टर्न्स इन स्मॉल व्हील अपॉन है टर्न्स इन लार्ज व्हील। ठीक है, इसमें क्या होता है, मतलब छोटे बड़े के जो व्हील होते हैं, जैसे यदि टी और कैपिटल टी छोटे बड़े स्प्रोकेट व्हील में बने दांतों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो उसमें तुम्हारा रेशियो निकलता है कि मतलब कितने चक्कर प्रति मिनट आ रहा है, ये चक्कर प्रति मिनट में निकलेगा। क्योंकि ये तुम्हारा बड़ा हो गया, जैसे इसमें लेकिन स्मॉल उल्टा लिखा है, ये तुम्हारा लार्ज जो है, लार्ज नहीं होना चाहिए स्मॉल टी। जे स्मॉल टी है तो स्मॉल टी में स्मॉल ही आएगा। उल्टा फार्मूला किताब में दे रखा, किताब में गलत प्रिंट हुआ है, इसमें आएगा लार्ज। ठीक है, तो इसमें जो तुम्हारा व्हील, इसे सब देख लो, T/t मतलब लार्ज और स्मॉल क्या है, स्प्रोकेट। ठीक है, स्प्रोकेट तुम्हारा है। जैसे मान लो कि ये 50 दे रखा है और 25 दे रखा है, तो 25 से 50 काटो, कितना आएगा, 2 आएगा। तो तुम्हारा 2 क्या होगा, चक्कर प्रति मिनट। ये हो जाएगा इसमें। इसके बाद है तुम्हारा एडवांटेज। ऑफ चेन एंड स्प्रोकेट। ठीक है, लाभ क्या होते हैं, मतलब इनसे क्या लाभ है। इसका जो इस साधन का प्रयोग जैसे पहले होता है, बहुत कम दूरी वाले स्थान पर किया जाता है। क्या किया जाता है, कम दूरी वाले स्थान पर, जहाँ मतलब बहुत कम दूरी हो। फिर नंबर 2 पे है बिना फिसलन के समान गति अनुपात रहना, मतलब विदाउट स्लिप।
मतलब जो विदाउट स्लिप रेशियो इसका क्या है, अनुपात क्या रहेगा, समान। इसमें क्योंकि फिसलन तो होगी नहीं, समान रहेगा। क्योंकि इस साधन का प्रयोग करके स्पीड रेशियो 8:1 या 10:1 तक रखी जा सकती है। तो इसमें क्या है, 8:1 या 10:1 तक क्या है, स्पीड रेशियो रखी जा सकती है। ठीक है। अब इसकी जो मैकेनिकल जो मतलब एफिशिएंसी होती है, मतलब तकनीकी क्षमता जो होती है वो लगभग 98% होती है। ठीक है। और फिर इसमें मतलब रख रखाव में क्या है, लुब्रिकेंट करने का तरीका जो होता है सरल होता है इसमें। और जैसे लुब्रिकेंट जानते हो, आपने पढ़ा था, मतलब इस नेह तरीका आसान रहेगा इसमें कुल मिला के। और फिर क्या है, तेल या ग्रीस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तेल ग्रीस का कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद में तुम्हारा है उष्मा, या उसका भी कोई ताप है, उष्मा है मतलब हीट पकड़ ले, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और टेंशन का भी मतलब ज़्यादा वो दिक्कत नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो इतना था इस टॉपिक में। ठीक है, इतना तो तुम समझ गए होगे इसको। फिर इसके बाद में इस वीडियो को, मतलब जो वीडियो है इसको फुल देखना। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कर लेना। और जो लिंक है वो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। और उसके बाद में एक बेल आइकन बना होगा ऐसे करके, उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि तुम्हारा जो नई वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाएगी।